गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 13 एक एक नियम यानी कि यूनिटरी रूल। क्या होता है? इस अध्याय में हम एक एक नियम से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, समझेंगे साथ में। यदि हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो तो वह हम वैसी कई वस्तु का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। गणना की यह विधि एक एक नियम कहलाती है। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य पता है और बाकी उसी की वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है तो उसको क्या कहते हैं? एक एक नियम। सपोज हमें एक पेन का मूल्य पता है और हमें 5 पेन का बताना है तो हम उसको क्या कहेंगे? एक एक नियम। उदाहरण से समझते हैं। यदि 5 वस्तुओं का मूल्य 120 तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? 120 भाग 5 अर्थात 24 होगा। इसी प्रकार यदि एक वस्तु का मूल्य हो तो एक से अधिक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें एक वस्तु का मूल्य 24 रुपए दिया होता और 5 का बताना होता तो 24 पंजे को हम कर सकते हैं, 24 पंजे 120 इसका उत्तर होता। दूसरा उदाहरण समझते हैं। यदि एक वस्तु का मूल्य 12 है तो 15 वस्तु का मूल्य क्या होगा? 15 गुना 12 अर्थात 180 होगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं? एक एक नियम यानी कि यूनिटरी रूल कहते हैं। उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। 15 पेनों का मूल्य 105 हो तो 22 पेनों का मूल्य ज्ञात करो। 15 का दे रखा, हमें 22 का बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे? 15 पेनों का मूल्य 105 है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? 105 भाग 15 यानी कि 7 रुपए। अब एक का पता चल गया तो 22 का गुणा करके निकाल सकते हैं। 22 पेनों का मूल्य 22 गुना 7 यानी कि 154 हो गया। उदाहरण 2 से समझते हैं। एक मजदूर एक काम को 10 दिन में कर सकता है तो बताओ 5 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? इसका हल देखेंगे। एक मजदूर की अपेक्षा 5 मजदूर उस काम को कम समय में कर सकते हैं। भाई एक आदमी अगर वो काम 10 दिन में करेगा तो 5 मजदूर तो जल्दी कर देंगे ना उस काम को। तो एक मजदूर उस काम को करेगा 10 दिन में और 5 मजदूर उसी काम को कर लेंगे 10 गुना 10 भाग 5 यानी कि 2 दिन में। तो 5 मजदूर 2 दिन में काम पूरा कर लेंगे। ठीक है का। अब उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है? 6 कर्मचारी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ 18 कर्मचारी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? कैसे करेंगे? इसका हल देखते हैं। 6 कर्मचारी काम को करते हैं 18 दिन में तो एक कर्मचारी काम को करेगा 18 गुना 6 यानी कि 108 दिन में। ठीक है, अब 18 कर्मचारी काम को करेंगे 108 घटा हाफ 18 दिन में यानी कि 6 दिन में। तो 18 कर्मचारी 6 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसकी प्रश्नावली देखते हैं और अच्छे से हमें समझ आएगा। पहला प्रश्न है, 15 किताबों का मूल्य 90 हो तो 12 किताबों का मूल्य बताइए। का हल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रश्न हल लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे 15 किताबों का मूल्य कितना है? 90 रुपए। तो एक किताब का मूल्य कितना होगा? 90 भाग 15 रुपए यानी कि कितना होगा? 5 × 15, 5 × 5 6 रुपए। ठीक है, 15 × 6 = 90 होते हैं, 6 रुपए हो गया। एक किताब का मूल्य निकल गया। अब हमें क्या बताना है? 12 किताब का मूल्य। तो एक किताब का मूल्य तो हो गया 6 रुपए। तो लिखेंगे अब 12 किताब का बराबर 6 × 12।
और कितने होते हैं 12 छिंग 72, तो ये हो गया 72। 12 किताब का मूल्य निकल गया 72 रुपए, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों। दूसरा है 6 किलोग्राम घी का मूल्य 108 हो तो 10 किलोग्राम दूध का मूल्य क्या होगा। 6 किलोग्राम दूध का मूल्य दे रखा है 108 रुपए, तो 10 किलोग्राम दूध का मूल्य बताना है। सबसे पहले लिखेंगे दूसरा प्रश्न हल, लिखेंगे 6 किलो दूध का मूल्य कितना है 108। पहले हम 1 किलो दूध का मूल्य निकालेंगे, तो 108 बटे करेंगे 6, तो 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 4 आ गया इधर, हो गया 18। 1 किलो दूध का मूल्य निकल गया 18 रुपए, अब हमें 10 किलो का बताना है, तो अब निकालेंगे 10 तो दूध का मूल्य बराबर 18 गुना 10, यानी कि 180, ये उसका हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों। इसी की तरह बाकी सारे आप स्वयं करेंगे। सिर्फ क्या करना है, एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है और बाकी का हमें बताना है, सिर्फ यही करना है इसमें, और कुछ नहीं। यही एक एक नियम है, इसी के साथ एक एक नियम अध्याय यही समाप्त होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।